बाजार की स्थिति क्या है? अमेरिका में डाउ मार्केट में मंदी है, यूएस में नेस्डेक और एसएनपी में गिरावट है, चीन में डिफ्लेशन बढ़ रहा है, भारत की आईपी बढ़ने के संकेत हैं। कल हमारे साथ लगातार जुड़ने वाले अर्थशास्त्री जिनकी प्रेडिक्शंस लगातार सटीक बैठती हैं, आकाश जी, उन्होंने बताया था कि जीडीपी और इंक्रीज होने वाली है और इस मंदी के दौर में भारत के लिए ये अच्छी खबर है। आईपी बढ़ने के संकेत हैं, जीडीपी बढ़ने के संकेत हैं। और आकाश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आकाश जी, एक तरफ अमेरिका, चीन जैसी कंट्री नुकसान में है और भारत की आईपी, जीडीपी बढ़ने के संकेत। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज अमेरिका की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई है। टैरिफ्स की वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में इम्पैक्ट आया है, यूएस की खुद की इकोनॉमी इम्पैक्ट हुई है। अब उम्मीद है, संभावना है आगे चल के हिंदुस्तान की यूएस के साथ ट्रेड डील हो जाती है। हालांकि हिंदुस्तान की सरकार राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख रही है। हिंदुस्तान के अंदर एक इस समय राष्ट्रभक्तों की सरकार है जो कि इस चीज का ध्यान रख रही है कि आज की तारीख में किसान भाइयों और डेयरी का जो है इंटरेस्ट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। अब देखते हैं वो डील किस तरीके से आगे बढ़ती है। काफी अच्छी संभावनाएं हमें उससे दिख रही हैं कि आगे चल के डील होगी। वहीं यूएस और चाइना का डायलॉग भी अभी किसी दिशा में जाता हुआ नहीं लग रहा। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन तो आपने बताई ही। चाइना डिफ्लेशन से बहुत बहुत बुरी तरह इंपैक्टेड है। जिस डिफ्लेशन को मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in प्रिडिक्ट किया करती थी, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी प्रिडिक्शन सही रही है। आज वो डिफ्लेशन जो मैं आज से 6 महीने पहले कहा करता था, आज चाइना के लिए बहुत बहुत बड़ी नेगेटिविटी बनती जा रही है। हालात ये है, और दर्शकों ये खुश होने वाली बात नहीं, तकलीफ की बात है, चीजों के दाम कम हो रहे हैं। दाम क्यों कम हो रहे हैं? चीजों को खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे ही नहीं है। आमतौर पे कोई भी व्यक्ति सुनेगा कि चीजों के दाम कम हो रहे हैं तो उसको खुशी मिलेगी। बट इकोनॉमी की हालत ये हो गई है चाइना में कि प्रोडक्शन है बट पीपल डोंट हैव मनी इन देयर वॉलेट्स टू गो एंड बाय। इस वजह से चीजों के दाम कम हो रहे हैं। तो चाइना जो इतनी बड़ी इकोनॉमी, चाइना में है डिप्रेशन की बात, तो चाइना जो इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल इकोनॉमी बना हुआ था, अब वही चाइना डिफ्लेशन का शिकार है। यूएस की बात करें तो यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हो जाती है तो अच्छा है। साथ ही साथ फेड के रेट कट को लेके भी बातचीत चल रही है। अगर फेड का रेट कट हो जाता है तो यूएस की इकोनॉमी में ग्रोथ आ सकती है। बट बात वही आ जाती है कि टैरिफ के समय में किस तरीके से चीजें अल्टीमेटली अनफोल्ड होंगी, किस तरीके से चीजें जो है इवेंचुअली प्ले आउट करेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब टैरिफ जिस तरीके से कुछ कंट्रीज पर लगाए गए हैं, हिंदुस्तान पे भी जो टैरिफ की रेट की बात हो रही है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हिंदुस्तान डोमेस्टिक डिमांड पे चलने वाली इकोनॉमी है, ग्लोबल ट्रेड हमारी इकोनॉमी का ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है। पर फिर भी जिन टैरिफ्स की बात की जा रही है अभी वो बहुत ज्यादा है और खुद जो इम्पोर्टर होगा उसके लिए दिक्कत आएगी। क्योंकि टैरिफ एंड ऑफ द डे लगते किसमें है? टैरिफ एंड ऑफ द डे इम्पोर्टर पे लगते हैं, जिसकी वजह से वहां के कंज्यूमर के लिए चीजें महंगी होती हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन निकलेगा और सोल्यूशन निकलना जरूरी भी है, तभी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आ पाएगी। जो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन का लगातार शिकार है उसके अंदर तभी जाके कुछ ग्रोथ आ पाएगी। क्योंकि पीछे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रही, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर जो अभी तक चल रही है, इजराइल ईरान का इशू रहा, फिर थाईलैंड का इशू रहा, उन सब ने ग्लोबल इकोनॉमी को नेगेटिव इम्पैक्ट दिया है। हिंदुस्तान की डोमेस्टिक डिमांड और हिंदुस्तान की सरकार की ब्रिलियंट प्लानिंग, ये जो पॉइंट्स है जो आप बात कर रही थी बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान में जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी रहने की संभावना है, आईआईपी भी। बट उसके पीछे कारण क्या है? मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का क्लियरली मानना है कि यहाँ पे एक ऐसी सरकार है हिंदुस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पे खर्च करती है। यहाँ एक बड़ी ब्रिलियंट और टैलेंटेड गवर्नमेंट बैठी हुई है जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखती है और साथ ही साथ हिंदुस्तान की डिमांड और कंजम्पशन। अब देखिए, अप्रैल जब सारी दुनिया बात कर रही थी टैरिफ की, हमने जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड ग्रोथ दिखाई है, 2.36 लाख करोड़। ये है हिंदुस्तान की आज की शक्ति। जब दुनिया टैरिफ की वजह से घबराई हुई थी, सहमी हुई थी, सोच विचार में थी, उस महीने का मैं डेटा आपको दे रहा हूं। उसके बाद आप देखिए मई 2025 में 2.01 लाख करोड़, अगेन रिकॉर्ड। और एक और प्रेडिक्शन मैं आपको कर देता हूं, जुलाई तो खत्म होने वाली है, जुलाई में भी बहुत अच्छा जीएसटी कलेक्शन हम करने वाले हैं। और जीएसटी कलेक्शन महज एक डेटा नहीं है। जीएसटी कलेक्शन जब अच्छा होता है इसका मतलब क्या है? देश के आम आदमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के आम आदमी के लिए वेलफेयर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और आम आदमी के लिए फैसिलिटी। शुक्रिया सर पूरी जानकारी देने के लिए। और फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।